हिंदुस्तान में शेख चिली के मुतालिक तरह तरह की कहानियां सुनाई जाती हैं। खुदा उनको जन्नत में जगा दे। बेचारे बड़े अजीब आदमी थे। हर शख्स की बात पर यकीन करते थे और लोग उनको इस जुर्म में ज्यादा से ज्यादा बेवकूफ बनाने की कोशिश करते थे। शेख चिली मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालते थे। इसके बाद जो वक्त फालतू बचता उसमें लोग उनसे तफरीह करते थे। शेख चिली एक रोज मजदूरी के लिए बाजार आए तो इत्तेफाक से नत्थू तेली उनको मिला। कहने लगा, मियाँ शेख चिली, अगर मजदूरी करना चाहो तो हमारा ये तेल का कनस्तर हमारे घर ले चलो, तुमको मजदूरी के 2 आने मिलेंगे। अंधे को क्या चाहिए, 2 आंखें। शेख चिली फौरन तैयार हो गए और सर पर तेल का कनस्तर रख नत्थू तेली के पीछे पीछे हो लिए। अभी थोड़ी ही दूर चले थे कि शेख चिली के दिल में ख्याल आया, हमारी जिंदगी कोई जिंदगी नहीं, ना शादी हुई ना बच्चे हुए जो अब्बा कहकर पुकारें। रोटी भी खुद पकानी पड़ती है, कोई ऐसा नहीं जो अपने दुख तकलीफ में काम आए। उधर शादी के खर्च की तरफ ध्यान दिया तो मायूस से हो गए। ना इतनी दौलत थी कि शादी में खर्च कर सकें और ना ही कोई रिश्तेदार था जिससे कर्ज लेकर काम चला लें। लेकिन 2 ही कदम चलकर उनके दिमाग में तरकीब आ गई और वो ये थी कि उस वक्त जो मजदूरी के 2 आने मिलेंगे उनमें से 1 आने का मुर्गी का अंडा लेकर जंगली कबूतर के नीचे रख दूंगा, जिससे कि 20-22 यौम के बाद एक बच्चा निकल आएगा। 1 साल के बाद वो पूरी मुर्गी बन जाएगा और जब वो अंडे देगी तो उसके अंडे फरोख्त करके एक बकरी खरीदी जाएगी। उसके जब काफी बच्चे हो जाएंगे तो उनको फरोख्त करके एक भैंस खरीदूंगा। उसका दूध अल्लाह रखे हलवाई की दुकान पर दिया करूंगा। दूध की कुछ रकम उसी के पास जमा रहेगी और इसी तरह थोड़े दिन बाद काफी रकम जमा हो जाएगी। अगर हो सका तो अल्लाह रखे की लड़की से शादी भी हो जाएगी तो 4 साल के बाद मेरे भी बाल बच्चे हो जाएंगे। रोटी पकी पकाई मिलेगी। बच्चे अब्बा कहकर मेरी टांग से लिपटा करेंगे और कहा करेंगे, अब्बा एक पैसा दे दो। कभी तो मैं पैसा दे दिया करूंगा और कभी धमका दिया करूंगा और अल्लाह रखे का दामाद भी हो जाऊंगा। उसके कोई लड़का भी नहीं है। उसके मरने के बाद तमाम जायदाद और दुकान का मालिक मैं बनूंगा। इस खुशी में शेख चिली के मुंह से बेसाख्ता निकला, काम बन गया, मेरी शादी हो गई। नत्थू तेली ने हैरत से पीछे मुड़कर देखा और गुस्से से कहा, क्या बकता है। इतना सुनते ही शेख चिली चौंक पड़े और इस घबराहट में उनके हाथ कांपने लगे। हाथों का कांपना था कि सर पर तेल का कनस्तर फिसल गया और जमीन पर गिरते ही फट गया। तमाम तेल सड़क पर बह गया। नत्थू तेली ने तेल का ये हशर देखा तो एकदम शेख चिली को मारना शुरू कर दिया। चूंकि शेख चिली के लोगों से काफी ताल्लुकात थे, एकदम बहुत बड़ी भीड़ जमा हो गई। लोगों ने दोनों की बातें बड़े गौर से सुनी। कुछ लोग इस भीड़ में मजाक उड़ाने वाले भी मौजूद थे। उनमें से एक ने शेख चिली से कहा, भाई तुम नत्थू तेली से क्यों पिटते हो, तुम भी इसको मारो क्योंकि तुम्हारा ज्यादा नुकसान हुआ है। उसके तेल की कीमत तो सिर्फ 20 रुपए है। तुम्हारी तमाम मेहनत गई, ना बीवी रही ना बच्चे और ना ही तुम अल्लाह रखे हलवाई के माल के मालिक रहे। कसूर इसका है, ना ये तुम्हें डांटता और ना तेल गिरता। शेख चिली ने जो ये बातें सुनी एकदम लाल आंखें करके नत्थू तेली को चिपट गया और इतना मारा कि उस गरीब का सर फाड़ डाला, तमाम मुंह लहू लहान कर दिया। इस वाक़े की इत्तला पुलिस को मिली। थोड़ी ही देर में पुलिस के कुछ सिपाही मौके वारदात पर आ गए और दोनों को हथकड़ी लगा थाने में ले गए। चूंकि दोनों जख्मी थे, उनकी मरहम पट्टी सरकारी अस्पताल में होने के बाद पुलिस ने चालान करके जेल खाने भेज दिया। मुकदमे की तारीख पर दोनों को अदालत में हाजिर किया। अदालत में पहुंचकर नत्थू तेली ने
अपने 20 रुपए के नुकसान का मुतालबा किया। उधर शेख चिली ने अपने घर की तबाही का हाल सुनाया। जब मजिस्ट्रेट साहब दोनों तरफ की बातें सुन चुके, उन्होंने शेख चिली के हक में फैसला सुना दिया, यानी नथु तेली को 1000 रुपए जुर्माना या 3 साल कैद सख्त की सजा। नथु तेली कंजूस तो था ही, अदालत के फैसले को सुनकर उल्टे सीधे सांस लेने लगा। दिल में सोचता कि अगर रुपया अदा ना किया तो फिर 3 साल तक चक्की चलानी पड़ेगी। यही बेहतर है कि रुपया अदा कर दिया जाए। 2 घंटे की मोहलत लेकर पुलिस के पहरे में नथु तेली सर पर पट्टी बंधी हुई घर पहुंचे। बीवी मियाँ की ये हालत देखकर रोने पीटने लगी। उन्होंने फौरन जमीन में गड़े से एक मिट्टी की हांडी निकाली और नए चांदी के 1000 रुपए गिने। फिर उन्हें कपड़े में बांधकर अदालत पहुंचे। मजिस्ट्रेट ने शेख चिली से कहा, ये रुपए संभाल कर गिन लो, खोटे खड़े के हम जिम्मेदार नहीं। शेख चिली ने इससे पहले कभी इतनी रकम न देखी थी। खुशी के मारे फूले न समाये, तमाम रकम समेट कर घर की राह ली। इस वाक़े की इत्तला पड़ोसियों को मिली। बहुत से लालची शेख चिली से रुपया ठगने की फिक्र में लग गए। आखिर शेख चिली कहाँ तक बचते और बकरे की माँ कब तक हैर मनाती। मोहल्ले की मस्जिद में एक मुल्ला रहते थे जिनका नाम रहमतुल्लाह था। थे तो बहुत चालाक, लेकिन अपना काम निकालने के लिए गधे को भी बाप बना लिया करते थे। उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता शेख चिली से दोस्ती गांठी। इन दिनों में यहाँ तक दोस्ती हो गई कि अगर मुल्ला जी रोटी मस्जिद में खाएं तो पानी शेख चिली के यहाँ पिएं। जब दोनों हर वक्त साथ रहने लगे तो मुल्ला जी ने शेख चिली के दिल का भेद मालूम कर लिया और सोचा कि इसके पास जो रकम है कोई दूसरा हड़प कर लेगा। ऐसा क्यों ना हो कि ये रकम हमारे घर में काम आवे, और क्यों ना मैं अपनी लड़की की शादी शेख चिली के साथ कर दूं। आखिर मुल्ला जी ने एक रोज शेख चिली से कह दिया कि भाई तुम शादी की फिक्र ना करो, बिला वजह कहीं ऐसी वैसी जगह फंस जाओगे। शादी हम खुद कर देंगे, तुम जेवर वगैरह का इंतजाम कर लो। लड़की घर में मौजूद है, जिस वक्त सामान तैयार हो जाए हमें बतला देना, फौरन ही काम हो जाएगा। शेख चिली मुल्ला जी की चिकनी चपड़ी बातों में आ गए। कहने लगे, भैया मैं तो जेवर बनवा नहीं सकता, तुम भी घर के आदमी हो, रुपया तुम मुझसे ले लो और इस काम को खुद ही अंजाम दे डालो। खुदा ना वास्ता तुम कोई दुश्मन तो नहीं हो। मुल्ला जी पहले तो इनकार करते रहे, लेकिन काफी इसरार करने पर आखिर बोले, भाई तुम्हारा हमारा किसने बांटा है, मगर दुनिया बहकाया करती है। अगर किसी ने तुम्हें बहकाया और तुमसे ये कहा कि मुल्ला जी ने ये जेवर पीतल का बनवाया है, रुपया तुमसे सोने का लिया है, तो ऐसी सूरत में मेरे डूब मरने की भी जगह ना होगी। मैं तुम्हें तो समझा सकता हूँ, मगर हर आदमी को कैसे समझाऊंगा। मेरे ख्याल में बेहतर तो ये है कि इस काम को तुम खुद ही करो, इसका बोझ मेरी गर्दन पर मत रखो। शेख चिली ने ख्याल किया, आदमी बहुत नेक है, कोई चाल फरेब नहीं करेगा। कहने लगे, भाई तुम जेवर तैयार करा लो, अगर किसी ने कुछ कहा तो मैं खुद ही उसे समझा दूंगा, बल्कि मैं लोगों के कहने से पहले ही ये कह दूंगा, भाई मैं तो गरीब आदमी हूँ, जेवर भी पीतल का ही बनवा रहा हूँ। मुल्ला जी शेख चिली की ये बातें सुनकर बोला सा मुंह बनाकर बोले, तुम भी बड़े जिद्दी हो, नहीं मानते हो, भाई मैं ही इसको पूरा करूंगा। शेख चिली मुल्ला को इस बात पर राजी देखकर फूल गए। अब वो हर वक्त इसी धुन में लग गए कि कब मुल्ला जी रकम मांगे, कब जेवर तैयार हों और कब मेरी शादी हो। शेख चिली जहां कहीं भी जाते लोगों से खुद ही कह देते कि अब मेरी शादी बहुत जल्द होने वाली है, तुम सब लोगों की भी दावत करूंगा। इसी तरह कुछ दिन गुजर गए। एक रोज शेख चिली ने जब मुल्ला जी पर ज्यादा जोर दिया तो मुल्ला जी ने कहा
कि तुम रुपया ला कर दो, मैं 1 हफ्ते में जेवर तैयार करा लूंगा, इसके बाद शादी हो जाएगी। मगर तुम लोगों को ये बात बिल्कुल ना बताना कि तुम्हारी शादी हमारे यहाँ हो रही है, बल्कि ये कहना कि बारात दूसरे शहर जाएगी। शेख चिली ने भी मुल्ला जी के कहने में आकर लोगों से यही कहा। अगर कोई शख्स शेख चिली से दरियाफ्त करता कि मियाँ बारात कहाँ जाएगी, तो शेख चिली बड़े अकड़ कर ये कह देते कि बारात बहुत दूर जाएगी, मगर शहर का नाम नहीं बताता। जब आप लोग बारात में जाएंगे तो मालूम हो जाएगा। 1 हफ्ता गुजर जाने के बाद शेख चिली ने कहा, भाई रुपया तो तमाम मैं तुमको दे चुका हूँ, शायद जेवर भी तैयार हो गया होगा, अब किस चीज की देर है, शादी कर डालो। मुल्ला जी ने चालाकी ये की कि जेवर पीतल का बनवाया और शेख चिली के हवाले करते हुए बोले कि भाई मैं गरीब आदमी हूँ, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि बारात के 10-5 आदमियों को एक वक्त भी खाना खिला सकूं। मैं तो खुद अल्लाह के वास्ते रोटियां खाता हूँ। बेहतर तो यह है कि जेवर एक कपड़े में बांधकर छोटे घोड़े पर बैठकर रात के वक्त यहाँ आ जाना, शादी खामोशी के साथ हो जाएगी। हाँ, हो सकता है कि लोग तुम्हें पहचान लें, इसलिए मुंह पर थोड़ी सी स्याही लगा लेना ताकि तुम्हें कोई शिनाख्त न कर सके। शेख चिली हर बात को ठीक कहते रहे, लेकिन हैरत से बोले, छोटा घोड़ा जो आपने बताया इसको मैं नहीं समझा। मुल्ला जी ने हंस कर कहा, शेख चिली तुम भी बड़े सीधे हो, यहाँ के लोग बड़े जाहिल हैं, छोटे घोड़े को गधा कहते हैं, हालांकि ये बड़े काम की चीज है, इस पर पैगंबरों तक ने सवारी की है। शेख चिली बेचारे इस पर भी राजी हो गए और एक दिन मुकर्रर किया गया। आखिरकार वो दिन भी आ पहुंचा और ठीक वक्त पर शेख चिली साहब ने गधा मांगा, अपना मुंह काला किया, सर पर सेहरा बांधा, फिर गधे पर बैठ बगल में जेवर का रुमाल दबा सीधा ससुराल की तरफ चल दिए। बारात में सिर्फ गधे का मालिक था। बेचारे जिस वक्त मुल्ला जी के दरवाजे पर पहुंचे, बड़े करक कर बोले, अरे भाई मुल्ला जी मैं आ गया हूँ, काजी जी को बुला लो। बड़ी देर तक चिल्लाते रहे, मगर मुल्ला जी ने कोई जवाब न दिया। जब इसी तरह काफी देर हो गई तो शेख चिली ने दरवाजे के कवाड़ बजाने शुरू कर दिए। कवाड़ों की आवाज से मोहल्ले के तमाम लोग जमा हो गए और मुल्ला जी को आवाज देने लगे। मुल्ला जी शोरो गुल की आवाज सुनकर बाहर आए और लोगों से कहने लगे, भाई क्या बात है, आप लोगों ने कैसे तकलीफ की। उधर शेख चिली ने जो अपनी हालत बना रखी थी, वो सब लोग हैरानी से देख रहे थे और ताज्जुब से पूछते थे कि मियाँ तुमने ये क्या रंग रूप बना रखा है। शेख चिली चूंकि ये वादा कर चुके थे कि मैं इस मामले का पता किसी को नहीं दूंगा, इसलिए वो खामोश थे। लोगों ने सेहरा बांधे देखकर उनका मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। शेख चिली ने तंग आकर मुल्ला जी की तमाम बातें लोगों को सुनानी शुरू कर दी। मुल्ला जी ने जब ये बात देखी तो एकदम गुस्से से बोले, इसका दिमाग खराब है, मुंह पर स्याही मल रखी है, गधे पर सवार होकर मेरी लड़की से शादी करने आया है। भला तुम ही सोचो, ऐसे पागल से कोई अपनी लड़की की शादी कर देगा। लोगों को मुल्ला जी की बातों पर यकीन आ गया और शेख चिली को मार पीट कर वहां से भगा दिया। अगले रोज सुबह को तमाम गांव के बच्चे जमा हुए और सीधा शेख चिली के घर पहुंचे। वहां बच्चों ने देखा कि वाकई शेख चिली का मुंह काला हो रहा है। गम के मारे एक कोने में टूटी हुई चरपाई पर पड़े हैं। 4 लड़कों ने मिलकर उनकी चरपाई उठाई और बाजार की तरफ चल दिए। चरपाई के हिलने से शेख चिली की आंख खुल गई, फौरन उठ बैठे। शरीर बच्चे उनकी चरपाई कंधे पर रखे बाजार में चले जा रहे थे। शेख चिली भी जोर जोर से चिल्लाए, बचाओ बचाओ, मगर उनके खिलाफ बच्चे ये नारा पूरी ताकत के साथ लगा रहे थे। शेख चिली ने भी शादी की, हाय अपनी बर्बादी की।